प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उसने जीवित और जूतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। मैं गुजरात की धरती से आपका सबका भाई प्रभु यीशु मसीह में आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास मैं लगातार चाहता चले आ रहा हूं। चाहे वो जैसे कि आपके ऊपर विरोध किया जाता है, बजरंग दल, आरएसएस वाले और अन्य धर्म के लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं उनके खिलाफ मैं बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाता हूं और बहुत सारे सवाल जवाब उठाता हूं और साथ ही साथ मसीह भाइयों बहनों का बचाव करना चाहता हूं और साथ ही साथ दुनिया भर के सारे अन्य लोग जो है उन सभी का भी भला चाहता हूं, यानी कि उनका विकास होना चाहिए, उनका आत्मा उद्धार होना चाहिए और उन्हें स्वर्ग का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जैसे कि हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर चले गए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर मरे थे और वही दिन जैसे कि लोग कर रहे हैं गुड फ्राइडे। जैसे मैंने लोगों को कहा था कि गुड फ्राइडे हर साल नहीं होता है, जैसे कि लोग करते चले जा रहे हैं, ये समाचार हम लोगों को देना भी चाहिए कि यीशु मसीह संसार में आकर आपके और मेरे लिए जान दिया क्रूस के ऊपर। वह प्रभु यीशु मरने के बाद है ना, तीसरे दिन यानी जिंदा हो गया, जैसे कि रविवार का दिन कहा जाता है लोगों के अनुमान से। हालांकि आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हर साल नहीं मरते। प्रभु यीशु मसीह हर गुड यानी कि गुड फ्राइडे के तारीख पर नहीं मरता, यानी कि एक बार मरने के बाद वह जिंदा हो चुका है। हालांकि लोग आजकल ऐसे परंपरा और रीति रिवाज के साथ उसे ज्वाइनिंग कर लिए हैं। हालांकि ये संदेश उन लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए यह समाचार बांटा जाना चाहिए। हालांकि जो लोग जान चुके हैं वह और दूसरा नया नया जानना चाहिए। हालांकि पीछे की ओर मुड़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। हाँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि लोग आज गुड फ्राइडे कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो दूसरे दिन जाएगा तो ये गुड फ्राइडे का दूसरा दिन वाला वीडियो आपको लगेगा, लेकिन मैं गुड फ्राइडे के दिन ही ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आज शुक्रवार है ना, जैसे आज 7 तारीख है 2023 की, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कई जगह जगह हमें प्रोग्राम में बुलाया जाता है और वहाँ पर हम शामिल होते हैं, उनके सुख में सुख बांटते हैं और दुख में दुख बांटते हैं, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर जितना हमारी शक्ति है उतनी भक्ति ज़रूर बताने के लिए कोशिश हम करने के लिए कोशिश करते हैं। और इतना बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर भलाई को प्रकट किया। कौन सी भलाई? यानी कि उसने अपने लोगों के लिए जान दिया। सबसे बड़ी भलाई तो यही है। प्रभु यीशु मसीह कब आए? जब आप और मैं पापी थे, आप और मैं गुलामी में जी रहे थे, शैतान की गुलामी में जी रहे थे, अलग अलग प्रकार के दुखों और ऐसे परंपराओं के साथ बंधे हुए और झगड़े हुए थे और मजबूरन ऐसे कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे आज़ाद करने के लिए आए। वो मौत के घाट उतर गए, आपको और मुझे आज़ाद कर दिया। हालांकि उसने खुद के कोई भी ऐसे परंपरा रीति रिवाजों में भी नहीं बांधा। प्रभु सारे रीति रिवाजों को पूरा कर दिया और सारे क्या बोलना चाहिए, जैसे कि विधियाँ थी, उन सारी विधियों को उसने पूरा किया। साथ ही साथ मरने से पहले उसने कहा कि अब पूरा हुआ, मतलब सब कुछ उसने पूरा कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन लोग आज की तारीख में यीशु मसीह को मुर्दा घोषित कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु आज आपके लिए जिंदा है, आपके मन में बैठा है। आज वो कब्र में नहीं बल्कि आपके मन में है। जैसे कि लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह रविवार के दिन जिंदा हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी हमेशा के लिए जिंदा है। मैं कोई ऐसे नियम को खंडन नहीं कर रहा हूं, बल्कि परमेश्वर का नियम जो है उसे मैं आपके सामने प्रकाशित करना चाहता हूं। आप क्या समझते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं? आपको इतना बताना चाहता हूं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपको जगाने के लिए आया, मुर्दों से बाहर करने आया। आप और मैं क्या करना चाहिए? भले काम करना चाहिए और भला काम करके आगे की ओर केवल बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना आवश्यक बन चुका है। जैसे हम गरीब होने पर भी गरीब नहीं है, दुनिया भर का
कोई चीज़ों का गरीबी आ सकती है, बल्कि आत्मिक जीवन में लगातार हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथी भाई बहन भी उत्साहित होते चले जा रहे हैं, जो हमारे साथ बैठते उठते हैं और हमारे साथ सेवा में ज्वाइनिंग है, हमारे मन के साथ वो एक मन होते हैं। उन सभी का हम धन्यवादी है। और लगातार एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि लोग संसार भर में समाचार बांटना चाहते हैं, तो मैं ये सब कहना चाहता हूँ, जो सच है उसे सामने लाइए। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको स्वतंत्र कर लेगा और आप बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे। आप जैसे कि आज संदेश दिया जा रहा है, यीशु मुर्दा, यानी कि यीशु मरा करके बहुत कुछ लोग समाचार दिया जा रहा है, दे रहे हैं और रो रहे भी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, ये कहा गया। लेकिन लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए रो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपके मन में है, आपको आनंदित होना चाहिए। कौन ऐसा ईश्वर है जो आपके मन में रह सकता है? प्रभु यीशु मसीह खुद आपके जीवन में आकर बैठा हुआ है। क्या आप कहीं और ढूंढ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं? जैसे कि कुछ लोग यीशु मसीह को कब्रिस्तान में ढूंढने गए थे और मरियम और अन्य लेडीज़ गई थी, और वहां के स्वर्गदूत ने क्या कहा, जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? हेलो, जीवते को मुर्दे में क्यों ढूंढते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज जीवतों में है, मुर्दों में नहीं है। उस कब्र के अंदर यीशु नहीं है, उस क्रूस के ऊपर यीशु नहीं है, यीशु उतर गए। यीशु आज दुनिया में मनुष्य के रूप में नहीं है, यीशु आज आत्मा के रूप में आपके जीवन में और आपके मन के साथ व्यवहारिक रूप से है। आपको ये भी कहना चाहता हूँ, यीशु जिंदा होकर स्वर्ग में बाप की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वहाँ से निवेदन कर रहे हैं। और आप क्या सोच रहे हैं? क्या प्रभु आज कहीं और आपके त्योहारों के साथ हैं? बिल्कुल नहीं। क्या प्रभु आपके कहीं रीति रिवाजों के साथ है? बिल्कुल नहीं। प्रभु आपके साथ है, कोई और के साथ नहीं। आपके साथ है, दिनों के साथ नहीं प्रभु, और कोई रिवाजों के साथ नहीं, वो वर्षों के साथ नहीं, बर्थडे में नहीं। यीशु प्रभु आप में है यारो। वाह, देख लेते हैं। हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे। लगातार आपको हम जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगातार हम आपको जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे लिखा है यूहन्ना 14:6 में, यह वचन कई बार मैं बांट चुका हूँ। उसमें लिखा है, उस बात को आप मध्य नजर रखते हुए अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते चला जाना चाहिए, बराबर कि नहीं? क्या उसमें क्या लिखा? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं करके यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों से कहा, और आप सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, बल्कि उसके अनुसार जीवन को जीने के लिए आपके अंदर कठिनाइयां महसूस होती चली जाती है। आप क्या सोचते हैं कि आप लगातार बढ़ते चले जाएंगे? हाँ, बढ़ते चले जाएंगे, बल्कि यीशु मसीह का हाथ अपने हाथों में लेकर आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तब जाके ये सारे काम सफल होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं कि आप खुद अकेला सब कुछ कर लोगे? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाओगे और हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना सेवकाई अधूरी है। कैसी है सेवकाई? प्रभु यीशु मसीह के बिना सेवकाई अधूरी है। चलो देख लेते हैं। यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? उनके चेलों से कहा, विश्वासों से कहा, उन्हें सुनने वालों को कहा। क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जैसे कि यीशु मसीह को मिलना पड़ेगा, यीशु मसीह से जानकारी लेना पड़ेगा, यीशु मसीह से मुलाकात करके, उससे बातचीत करके आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको हौसला मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे यीशु आज जिंदा है तो मार्ग भी सही है। ये मार्ग कभी बंद नहीं होता। जैसे कि कई कंपनियों का फाटक बंद हो जाता है, आपके घर का दरवाजा बंद हो जाता है ना? कई रोड के नाके चौराहे बंद हो जाते हैं, 4 रास्ता 2 रास्ता गेट, बहुत कुछ बंद हो जाते हैं, और वहां पर ऐसे कैमरा रखे जाते हैं जो रात दिन की जानकारी दे सके। या फिर कुछ लोग कुत्तों को अपने गेट के पास
बांध दिया जाते हैं, वहाँ बांध दिया जाता है चौकीदारी वॉचमैनी के लिए, रखवाली के लिए। ऐसा किया जाता है। सारे गेट और सारे मार्ग बंद हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी रुक नहीं सकता। ये हमेशा का परमेश्वर है, वो कोई जगह स्टॉप नहीं देता, यानी कि रुकता नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह आज क्या मुर्दों में रुका है? बिल्कुल नहीं, वो जिंदों में है यारों। मुर्दों यानी कि मुर्दों के अंदर जिंदों को क्यों ढूंढ रहे हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मार्ग है, यीशु मसीह मार्ग है, यानी कि रास्ता है। वो हमेशा का रास्ता है, वो कहीं और जाकर रुकने वाला रास्ता नहीं है, स्वर्ग तक पहुंचता है। जैसे यीशु जीवन है, यीशु जीवन है, कब्रिस्तान तक जीवन नहीं है, कहीं गाँवों या घरों या घंटों या दिनों तक नहीं है। परमेश्वर हमेशा का यीशु मसीह जीवन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा वो हमेशा जिएगा। शरीर में हो सकता है आपका शरीर बुढ़ा हो जाएगा या बुजुर्ग हो जाएगा, आपका शरीर जवानी में मजबूत है, लेकिन बुढ़ापे में आप कमजोर हो सकते हैं। शक्तियां जो अभी जवानी में है वो बुढ़ापे में आपको नहीं मिल सकती, और आपको लकड़ी का सहारा लेना पड़ सकता है। शायद हो भी सकता है कि आप बिना लकड़ी से आप चल सकें। जैसा आपका खान पीन होगा वैसा आपका शरीर आपको साथ देने में सक्षम होगा। तो आइए आगे की ओर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते, यानी कि सत्य लेना पड़ेगा, सही मार्ग चलना पड़ेगा, यीशु का मानना पड़ेगा, यीशु को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं अगर फॉलो करें तो आगे की ओर आपका घाटा की घाटा होता चला जाएगा, और आप अपने आप को मद्देनजर रखोगे और बेगुनाह साबित करने के लिए कोशिश करोगे। और बेगुनाह तो आपको साबित कौन कर सकता है? केवल यीशु मसीह। और आपके कर्म जो होंगे, धर्म के काम करो, अच्छे भले काम करो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और आपकी संगति से प्रभु यीशु मसीह को कोई अलग कर नहीं सकता, और आपको प्रभु की संगति से अलग कोई कर ही नहीं सकता। भले कामों में माहिर बनो, हीरो बनो, क्योंकि जीरो से हीरो बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। काफी लोगों ने कहा कि हमें मालदार है। देखिए, कपड़ों को देखकर आप ऐसे बोल रहे हैं, हम मालदार हैं ऐसे आप बोल रहे हैं। हालांकि हम ऊपरी तौर से ऐसे आपको लग रहे हैं मालदार हैं, बल्कि हमारा घर ढंग से नहीं है, और ना ही और कोई चीजें ढंग से हैं। हम तो बस प्यार और मोहब्बत के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को डांटते हैं, और कभी सत्य बताने के लिए कोशिश जारी रखते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि धनी व्यक्ति जो है धनियों से प्यार करते हैं, तो मुझसे प्यार करने के लिए कोशिश ना करना, क्योंकि मैं धनी हूँ भी नहीं। आत्मा में प्रभु में अगर धनी आप गिनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जितना भी हो उतना प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं अपने आप को ज्ञानी भी नहीं समझता हूँ। साथ ही साथ आप सभी को प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के ज्ञान में बढ़ता चला जाना चाहिए, और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ो, यही मैं आशा लगाए हुए हूँ आप सभी के ऊपर। यानी कि यीशु मसीह को जानने के बाद आपको पिता परमेश्वर से मुलाकात करने से कोई भी माय का लाल आपको रोक नहीं सकता। चाहे दुनिया की बीमारी हो, चाहे शैतान का कोई भी ऐसा चालबाजी करने वाला कोई भी षड्यंत्र हो, या फिर कोई साजिश हो, आपको कोई भी प्रकार की साजिश आपको रोक नहीं सकती। झूठ के ऊपर झूठ आपके ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि हमारे ऊपर काफ़ी लोग झूठ के ऊपर झूठ आरोप लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ कड़वा, लेकिन लोगों को कड़वा सुनना पसंद नहीं है। कानों की खुजली के कारण कान की खुजली मिटाने के लिए अच्छे मीठे और प्यारे बोलने वाले सेवक सेविका को चुन लेते हैं। हम तो यही करते हैं कि है ना, कानों की खुजली मिटाने वाले नहीं, बल्कि मन की साफ सफाई करने वाले हम लोग हैं। आइए आपको हम प्यार मोहब्बत की बातें नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई की बातें बताते हैं, जो आज मुर्दों में नहीं बल्कि जिंदों में वो बैठा है आत्मा के रूप में। तो आपको मैं जो बताया हूँ उन सभी बातों को आप कैसे समझते हैं और कैसे लागू करते हैं ये मुझे पता नहीं, बल्कि आपकी मर्जी, आगे की ओर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वयं की आत्मा दी है। जैसे है ना, जैसे आप खुददारी से जीना चाहते हैं, इंसानियत किस रीति से करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर मायने रखता है। तो आइए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।